एक इंसान ने पूरा का पूरा मार्केट पलट के रख दिया। दुनिया भर की निगेटिविटी पे एक इंसान ने पानी उड़ेल दिया। आपको लगेगा कि मार्केट 100 पॉइंट तो बस पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, 0.23% तो बस ऊपर निफ्टी 50 बंद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे दिन का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ 0.3 नहीं, 1.3% की रिकवरी हमें निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में देखने को मिली है, जो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स है। ऑलमोस्ट 327 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी हमें 327 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिली है। क्या हवा हवा में इतनी ज्यादा रिकवरी हो गई? शुरुआत इतनी खराब हुई थी, लग रहा था सब खत्म है, उसके बाद से इतना जबरदस्त रिकवरी 1.3% के आसपास तक का क्या हवा हवा में हो गया? क्या सारी चीजें हुई हैं? क्या एक खबर आई है जिसने पूरा का पूरा पासा पलट दिया है? डिटेल में बात करेंगे। एक खबर नहीं, दो तीन खबर है, सबको डिटेल में बात करेंगे। वैसे अपडेट तो बहुत सारी है, इस वीडियो के अंदर दो तीन ही कवर हो पाएगा, उसको कवर करते हैं पहले जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर खबर आई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 3 मंथ हाई ऑफ 1.33% इन दिसंबर। दिसंबर के महीने का जो हम लोगों का रिटेल इन्फ्लेशन की जो बढ़त रही है वो 1.33% से महंगाई नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के महीने में बढ़ी है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है इस सीपीआई डेटा से रिलेटेड, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि दिसंबर में पिछले 3 महीने का हाईएस्ट 1.33% के रेट से महंगाई बढ़ी है। दूसरा, 2025 पूरा अब कंप्लीट हो चुका है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और इस पूरे कैलेंडर ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 12 साल में लोएस्ट रहा है, या फिर कहो आप पिछले एक डेकेड में लोएस्ट इन्फ्लेशन हमें 2025 के अंदर देखने को मिला है, जो कि रहा है 2.2% का। क्योंकि जो फूड प्राइसेस है वो साल 2025 में बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, सिर्फ 2.2% से ही बढ़ी है। इससे पहले 6%, 8% से भी बढ़ती थी। चलिए, यहां पे बेस ईयर जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012, अभी जो दिसंबर का कैलकुलेट हुआ है वो 2012 से हुआ है, लेकिन हमने देखा आईएमएफ वगैरह का डेटा भी आया था कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं, थोड़ा उसको आगे करिए। तो अब जनवरी का डेटा जो कि फरवरी के अंदर रिलीज होगा, फेब मंथ में रिलीज होगा, वो उसके लिए जो बेस डेट है सीपीआई का वो 2024 से कैलकुलेट होगा। और इस कारण से अब जो सीपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर में जो नॉन फूड आइटम्स है उसका वेटेज बढ़ेगा। तो अब महंगाई का और ज्यादा असल रियल पिक्चर समझ में आएगा हमें फेब मंथ में, जो जनवरी का डेटा आएगा वहां से, कि एक्चुअल लेवल पे कितना परसेंट से महंगाई बढ़ रहा है। अभी जो महंगाई का डेटा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसके अंदर फूड वाले जो आइटम है उनका वेटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि भाई 12-15 साल पुरान डेटा मतलब इंडेक्स पे काम हो रहा है, तो अब सब में वेटेज चेंज हुआ है। तो अब जो डेटा आएगा अगले मंथ से वो और ज्यादा रिफाइंड डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इन्फ्लेशन का नंबर अभी भी कम है, अगर पूरा साल 2.2 रहे या 1.3 रहे दिसंबर में, दोनों ही नंबर बढ़िया है, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके बाद जो सर्जियो गॉड है, आपको पता है अभी वो इंडिया के अंदर में है, 9 जनवरी को ही आ गए थे इंडिया के अंदर में, और न्यू यूएस एम्बेसडर की तरह आए हैं। और ट्रेड डील को लेके जो ये रिश्ते टूटते जा रहे हैं, अमेरिका और इंडिया के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, उसको संभालने के लिए आए हैं। और यही एक इंसान है जिसने पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया है, मार्केट का पासा पलट दिया है। अभी क्या द न्यू यूएस एम्बेसडर, जो न्यूज आई है वो आप सुनिए, टू इंडिया, Sergio Gore on Monday shared an important update on the India-US trade deal progress, saying that the two sides will hold a fresh round of talks tomorrow. और यही जो एक लाइन है जिसने पूरा का पूरा मार्केट का पासा पलट दिया है, मुझे ऐसा लगता है। यहां पे इन्होंने कहा है कि फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो कल के कल होगी। आज 12 तारीख है, 13 तारीख का डेट इन्होंने दिया है। तो दोनों तरफ से ट्रेड टॉक के लिए, मतलब ट्रेड डील के लिए ट्रेड टॉक जो है वो 13 जनवरी को होगी। और जो उम्मीदें एकदम खत्म होती जा रही थी कि ट्रेड डील, मैंने भी अपनी कई वीडियो में बोला कि अब तो उम्मीद लगभग खत्म ही है, क्योंकि इतनी उल्टी सीधी निगेटिव बातें अमेरिका से आ रही है भारत की तरफ, तो ट्रेड डील को लेकर क्या ही बात करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने कह दिया सर्जियो गॉड ने, ये मार्केट के मूड को अपलिफ्ट करने का बहुत ज्यादा काम कर गया। और यहाँ पे
मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी कल के कल। अब ऐसा नहीं कि ट्रेड डील हो गया या कल के कल ट्रेड डील हो जाएगी या जो होगा, लेकिन ट्रेड डील को कम से कम लेकर बातचीत कल के कल डेट में होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। इसके बाद इन्होंने कहा कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशन, ये सब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत के बारे में कही कि भारत बहुत बड़ा देश है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, यही सब कुछ कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम काम करेंगे, मतलब इंडिया अमेरिका मिलके। इसके अलावा एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इन सब सेक्टर में इंडिया और अमेरिका साथ मिलके काम करेगा और इन सेक्टर्स को और ज्यादा इवॉल्व और मतलब बढ़िया बनाने की कोशिश करेगा। अच्छी अच्छी बातें जो होनी चाहिए थी वो सब सर्जियो गौर ने अच्छे से की यहाँ पे। इसके अलावा और भी एक अपडेट उन्होंने दिया। क्या अपडेट दिया? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री बट ऑलवेज रिजॉल्व डिफरेंसेस। इन्होंने कहा कि ठीक है, भारत अमेरिका दोस्त है, दिक्कतें आ जाती हैं, मोदी जी और ट्रंप भी फ्रेंड्स हैं तो दिक्कतें आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंसेस आते हैं, क्लैशेस होते हैं, लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो डिफरेंसेस को और क्लैशेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कर दी कि मार्केट इनकी बातों में आके रिकवर हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने दिया है कि द न्यू यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर सेड ही होप्ड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी विजिटिंग अस सून। मतलब इंडिया के अंदर में जो ट्रंप है उनका विजिट हो सकता है 2026 के अंदर या 2027 के अंदर, अगले 1 या 2 साल में ट्रंप इंडिया के अंदर में विजिट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट, एक और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह दी। Sergio Gore take charge as US ambassador to India, says India to be invited to Pax Silica Initiative। Pax Silica Initiative के अंदर में इंडिया को इनवाइट किया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप ज्वाइन कीजिए इसको। पैक्स सिलिका क्या? देखिए, पैक्स सिलिका एक ग्रुप है, कंट्रीज का ग्रुप है, काफी सारी कंट्रीज है इसके अंदर। अमेरिका से ही शुरुआत होता है एक तरीके से इसका, अमेरिका ही लीडर है इसका, आप मान सकते हो। और इसके अंदर में लगभग सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमी कोई नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, अब कहा ऐसा नहीं जाता, लेकिन आप समझो कि चाइना को काउंटर करने के लिए ही इसको बनाया गया है, क्योंकि पैक्स सिलिका का मकसद ही है जो चाइना का जो कंट्रोल है रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर, उससे मतलब उसके एवज में काम करना, उसके अगेंस्ट में काम करना। क्योंकि चाइना बार बार भाई उसका मन करता है जिसको वो सप्लाई करता है रेयर अर्थ मिनरल, जिसको मन नहीं करता नहीं करता। तो पैक्स सिलिका जो टेक है अभी का, एआई है, चिप्स बनाने में बहुत सारे जो रेयर मिनरल्स यूज होते हैं उनका जो सप्लाई है वो स्मूथली तरीके से हो सके और होते रहे, इसको बढ़ावा देने के लिए पैक्स सिलिका ग्रुप काम करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, सारी कंट्रीज जो है, जो भी डेवलप्ड बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, वो सब इसके अंदर में है। तो इसके अंदर में भी इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव न्यूज है और काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह काम करता है। तो चारों तरफ जो घड़ी अंधेरी मतलब बादल चारों तरफ मंडरा रहे थे, वहां पे एक उम्मीद की किरण भर के सर्जियो गौर भारत आए हैं। अब देखते हैं कल का क्या इनका अपडेट निकल के आता है, क्योंकि कल बातचीत होगी ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर कल की बात के ऊपर आगे का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें और भी समझ में आ जाती है, सारी दुनिया की ग्लोबल परेशानियां एक तरफ और इंडिया अमेरिका की डील एक तरफ, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूज से मार्केट इतना अपलिफ्ट हो गया। भाई पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा, वेनेजुएला, ताइवान, रसिया, चाइना, अमेरिका, हर जगह परेशानी है। सारी परेशानी एक तरफ और इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील एक तरफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन 500% टैरिफ वाली परेशानी भी है, सब परेशानी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड डील इंडिया के लिए हो जाता है। ये हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में समझ में आया है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।